आपका तो अब नाम सुना है नीरजा चक्रवर्ती सर, तो नहीं मिला पहले बार। पहली बार। ओके, थैंक यू सर। आइए बात करते हैं सतीश मिश्रा से, जो मैनेजर एक्सकेवेशन हैं और सिमवाई इलेक्शन में जॉइंट जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं बीसीसीएल एपेक्स में। तो आइए जानते हैं सर से उनके क्या मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप अपने माध्यम से हमारी बात को, जो भी हमारे वोटर्स हैं, उसको पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सीओएमआई का जो इलेक्शन है, ये ऑफिसर एसोसिएशन का इलेक्शन है। मैं भी एक ऑफिसर्स हूँ, और आप ये मान के चलिए कि जो भी समस्या है, जो दूसरे व्यक्ति झेल रहे हैं, वो मैं भी झेल चुका हूँ। मेरे साथ भी वो समस्या आ चुकी है, और इसलिए मैं एसोसिएशन में आया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। ये जो लीफलेट है, ये मैंने पूरे बीसीसीएल में डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। कुछ एरिया में छूटा हुआ है जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, और व्यक्तिगत तौर पे मैंने हर एक व्यक्ति से संपर्क किया है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से हो। और ये चुनाव, इस चुनाव को हमने एक टैगलाइन दिया है, वोट फॉर चेंज, मतलब बदलाव के लिए आप वोट करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे पहले जो सीएमआई थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया, कुछ कमी रह गई, उस कमी को हमें पूरा करना पड़ेगा। आप इससे पहले का जो सीएमआई की बात करेंगे, उन्होंने बहुत सारे काम किए, आपको पीआरपी दिलवाया, बहुत सारा बीसीसीएल में जो अलाउंसेज जैसे एचआरए मिलता था वो चालू करवाया, अभी किसी कारणों से बंद हो चुका है। तो वो जो था उन्होंने करवाया। अब मैं उन पे दोषारोपण नहीं करने जा रहा हूँ। अब हमारी दायित्व बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो नए लोग चुन कर आएंगे वो इस काम को कैसे अच्छे से अंजाम देंगे। देखिए, इसमें जो हमारे उम्र के जो अधिकारी हैं, मैं मैनेजर एक्सकेवेशन हूँ, और हमारे रैंक के जो भी अधिकारी हैं वो पे एनोमली को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कुछ एमटीज़ हैं जो नए आए हैं, उनको नहीं पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो पे एनोमली है वो बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा था सीएमआई के लिए। और सीएमआई का मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत में बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। बीसीसीएल लेवल पे हमने प्रदर्शन किया, कोल इंडिया लेवल पे प्रदर्शन किया। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे बीसीसीएल के 2500 अधिकारी कोल इंडिया भवन गए थे, और वहाँ पे हमने आंदोलन किया, मीडिया कवरेज भी हुआ। और इसको देखते हुए मैनेजमेंट ने, खासकर उस समय के जो हमारे चेयरमैन सर थे, उन्होंने इसको अप्रूव करवाया सीएल बोर्ड से, और सीएल बोर्ड से अप्रूव होने के बाद ये मुद्दा मिनिस्ट्री में गया, उसको मिनिस्ट्री ने भी अप्रूव करवाया। लेकिन वो हम लोग का जो लास्ट में है जाके ख़त्म हो गया, इसके लिए क्योंकि वो डीपी ने बोला कि आप इसको बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी पॉलिसी बनती है उसमें किंतु और परंतु होता है, लेकिन उसका समाधान हमें ही करना पड़ेगा। हमारे बगल में स्टील अथॉरिटी है, आप वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ के अधिकारी पे रिवीजन के लिए एलिजिबल नहीं थे, उनको थर्ड पीआरसी का एलिजिबिलिटी था ही नहीं, वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में फिट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप लोग चूँकि मीडिया कवरेज करते हैं तो आपको जानकारी होगी कि सेल का जो अधिकारी है वो अपने लिए लड़ा, उसका संगठन अपने लिए लड़ा, और लड़के वो 2021 के दीपावली के समय में अपना वेज बोर्ड जो है अधिकारियों का थर्ड पीआरसी वो एक अच्छे रूप में लाया, और जो उसे बेनिफिट चाहिए था उस बेनिफिट को लेके वो आया। तो इसलिए वहाँ की जो एसोसिएशन है वो बधाई के पात्र हैं, और चूंकि हमारे पड़ोस के हैं तो हमारी जवाबदेही बनती है कि हम उनसे कुछ सीखें। और आपको मैं बता दूँ, कोल इंडिया जो है वो भी एक महारत्ना कंपनी है, और सेल के कंपेरिजन में हमारे अधिकारी ज़्यादा हैं, तो हमारा संगठन ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, और हमारी जो उपलब्धि है उससे ज़्यादा होगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस लिफलेट को एक बार पढ़िए। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं खुद फेस कर चुका हूँ। आप सीएचडी की बात करते हैं, मैं सीएचडी में, मेरा मित्र है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं उनको लेके गया था, उनकी मम्मी का उम्र 85 साल के आसपास था, मतलब वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। अरे भाई, जो आदमी 85 साल का है उसके लिए क्या रूम मांगना पड़ेगा? वो तो खुद आपको देना चाहिए। आप अधिकारी हैं, आपका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो ये सब देखिए, बहुत सारी विषमताएँ हैं, इसका समाधान हम लोग कंपनी लेवल पर कर सकते हैं। इस तरह से कंपनी इम्पैनल हॉस्पिटल है, उसी तरह से कंपनी इम्पैनल स्कूल की बात हो रही है, जिसमें अधिकारियों के बच्चों का एडमिशन आसानी से हो। उसके बारे में देखिए, कंपनी इम्पैनल्ड स्कूल की जहाँ तक बात है, तो हमारे, आप ये मान के चले, जितने बीसीसीएल के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें डीएवी का एक स्कूल है। अगर आप मुनिडी चले जाएंगे तो वहाँ डीएवी मुनिडी है, आप लोधना चले तो वहाँ डीएवी लोधना है, आप कुसुंडा आएंगे तो वहाँ डीएवी कुसुंडा है। तो ये सब जो स्कूल है इसमें बीसीसीएल से फंड जाता है, और वहाँ के जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को, चाहे वो वेज बोर्ड के हो चाहे अधिकारी वर्ग के हों, वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। जो मेन मुद्दा है वो है डीपीएस और डीएवी कोयला नगर। इस दो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, और ये एक साल में आप मान के चलिए कि हमारे मुश्किल से
30 या 35 ऐसे होंगे एग्जीक्यूटिव जिनको बच्चे का दाखिला कराना पड़ता है DPS में और DAV कुलानगर में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें हम लोग जो इससे पहले जो बेरा सर हैं वो सबको मदद भी कर रहे हैं, और जो हमारे GMHRD हैं विकास कुमार सर, उन्होंने भी सबको मदद किया है। व्यक्तिगत तौर पे मैंने कुछ 2-3 आदमी का रिक्वेस्ट करके एडमिशन करवाया है। इस साल भी करवाया है, पिछले साल भी करवाया था। हमारे केशव साहब हैं, विवेक साहब हैं, उनके बच्चे का एडमिशन हमने करवाया था। तो मैं ये बोलता हूँ कि वो भी ठीक है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, वो हम लोग करेंगे। और देखिए, सबसे एक ज्वलंत मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक फील्ड का इंजीनियर हूँ, और मैं जिस जगह काम करता था वो उत्खनन परियोजना था, और उसमें एक सेक्शन होता है SOE, सबऑर्डिनेट इंजीनियर। उसका एक अलग कैटेगरी बना दिया गया कंपनी में। आपको पता होना चाहिए, वो लोग डिप्लोमा होल्डर होते हैं, और आप रेलवे में चले जाइए, चाहे SSC में चले जाइए, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अगर उनकी नौकरी 10 साल की होती है तो उनका प्रमोशन जो है नेक्स्ट ग्रेड में कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। इसके लिए बोलना नहीं पड़ता है। ये तो उनका कंपनी अपनी तरफ से क्या देगी उनको, कम से कम उनका जो मेहनत है, उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो हमने इस मुद्दा को रखा है, और हम अगर जीत कर आते हैं तो मैं खासकर BCCL के लिए, चूँकि SOE तो पूरे कोल इंडिया का मामला है, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ, मैं SOE को बुलाऊँगा, मैं मीटिंग करूँगा रूम में, सबसे रिप्रेजेंटेशन लूँगा, और उस रिप्रेजेंटेशन को मैं उचित प्लेटफॉर्म पर रखूँगा। और नए जो MT ज्वाइन कर रहे हैं, आपको नहीं पता होगा, नए MT जो ज्वाइन कर रहे हैं, उस MTs का बॉन्ड मनी करता है, वो होता है 5,000 रुपया महीना, और वो 5 साल तक के लिए कटता है। मैंने इन टोटल आपका 3 लाख रुपया होता है। मैं भी MT था, अभी तो मैं मैनेजर एक्सकेवेशन के पद पे हूँ। वो जो MT का जो पैसा है 5,000 रुपया, वो उसके टैक्स के दायरे में आता है। उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन आप ये मतलब हैरान हो जाएंगे कि उसमें इंटरेस्ट मिलता था पहले, वो भी सिंपल इंटरेस्ट था, उसको अचानक से बंद कर दिया गया। तो देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं, इस सब में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो उसको करवा सकते हैं। हमारे जो सुदूर क्षेत्र में जो अधिकारी काम करते हैं, उनकी क्वार्टर की जो कंडीशन है बहुत ख़राब है। आप उसमें रहेंगे, आपको डर लगेगा कि इसमें कैसे हम रहेंगे। कभी बाथरूम से कुछ गिर गया, कभी बेडरूम से कुछ गिर गया, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। या तो क्वार्टर का रिपेयर टाइमली हो, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा मैनेजमेंट से, और मैं कोशिश करूंगा जो भी व्यक्ति आगे आएंगे उनसे अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, ये आपका बेसिक चीज़ है, और ये सिर्फ आपका नहीं, आपके परिवार का है। आप खुद नहीं काम कर रहे हैं, आप परिवार के लिए काम कर रहे हैं, और आपकी जब परिवार सुरक्षित नहीं तो फिर आपका काम क्या करेंगे। मेरे साथ ऐसा वाक्य हुआ कि हमारे सर लोग हैं सीनियर रैंक में, फ़ोन किए, सतीश देखो ना बाबू, मेरे घर पे गिर गया, थोड़ा हम देख के आते हैं। बहुत बुरा लगता है। तो मैं, ये चुनाव है, इस चुनाव में हमारा जो मोटो था मैंने आपको पहले बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बदलाव के लिए वोट करें। हमारी जो एकता है वो बनी रहे, और अगर हमारी एकता बनी रहे तो हम सब के लिए न्याय कर पाएंगे। मेरा नाम सतीश मिश्रा है, मैं मैनेजर एक्सकेवेशन हूँ। मैं कुसुंडा एरिया में भी था, 9 साल मैंने फील्ड में काम किया। अभी वर्तमान में बस्ताकोला क्षेत्र में हूँ, और मैं आप सभी वोटर से निवेदन करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़कर वोट करें, क्योंकि आपके पास ये मौका है। इस बार ये ऐसा चुनाव हो रहा है, इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं सीमा इलेक्शन के, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरे BCCL को इन्वॉल्व किया। BCCL के हर एक अधिकारी इस मतदान में वोट कर पाएंगे जो CMI के मेंबर हैं। तो जो व्यक्ति जाएगा, वो व्यक्ति आप ये समझिए कि वो व्यक्ति जो सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, जो जिस व्यक्ति की पकड़ होगी, जिसको पॉलिसी की जानकारी होगी, वो उसी व्यक्ति को चुनेगा। और ये पॉलिटिकल चुनाव नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है कि अच्छे व्यक्ति को चुने, एनर्जेटिक व्यक्ति को चुने। आप लोग युवा हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सीनियर्स हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग तो कंपनी का उनका अनुभव है, हम लोग के साथ साझा करें, और एक उचित प्लेटफॉर्म पे अच्छे व्यक्तियों को बैठाएं ताकि वो आपके मुद्दों को आगे लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश मिश्रा साहब हमसे बात करने के लिए।